हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए एड्यू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। इसका नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ये अपने नाम से ही समझा रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारी कोई बिजनेस यूनिट है, उसमें हम बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बंद कर देते हैं। तो हमें बताना है कि एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक हमारी एक बड़ी सी बिजनेस यूनिट है मिस्टर एक्स की, जो कि ए, बी, सी, डी और ई प्रोडक्ट्स को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब उसने क्या करा, उसे देख रहा है कि हमारा ई जो प्रोडक्ट है वो इतनी ज़्यादा हमें रिवेन्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारा कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा उससे। तो हमने क्या सोचा, हम इसे बंद कर देंगे। और इसको बंद करने के बाद जो हमारे बिज़नेस पे अफेक्ट आएगा कि हम क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, या तो हमें लॉस हो रहा है या एक हमने मेजर डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से हमारी बिज़नेस यूनिट को, इस पूरी ही यूनिट को सफ़र करना पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब हमें पता है कि हमारे एक बिज़नेस है, एक और बिज़नेस है, इसी बिज़नेस की बहुत सारी यूनिट्स हैं यहाँ पर। अब हमको कोई यूनिट बंद कर दें तो भी क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट पे अफेक्ट आएगा। कभी कभी क्या होता है, हमने एक यूनिट को बंद किया और उससे हमें पता चल रहा है कि हमारी कोई भी बिजनेस है उस पर कोई भी किसी भी टाइप का अफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो हम उसे डिसकंटिन्यूइंग नहीं मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम थोड़ी सी थ्योरी से। थ्योरी से पहले एक बात और, कि यहाँ पे ना हमें क्लियर, जो हमारे सीए होते हैं, सीए का काम होता है वो बताना और वो डिसाइड करना कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। कि ऑपरेशन जो भी हमने लिया है, ये डिसीजन जो भी लिया है कि हम इस यूनिट को बंद कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा। सीए डिसाइड करेगा कि हमारा जो यहाँ पे है, ये मेजॉरिटी ऑफ चीज़ क्या शो कर रही है, डिसकंटिन्यूइंग है या नहीं। अब लिखते हैं हम इसकी थ्योरी। तो हम इसमें पहले पॉइंट डालेंगे। पॉइंट नंबर 1, discontinuing operation is a component of an enterprise। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है, एक कंपोनेंट है। यानी कि यहाँ पे जो थी हमारी एक बिजनेस यूनिट, उसका एक कंपोनेंट ही तो था ए वाला, जिसे हमने क्रॉस कर दिया। यानी कि क्रॉस क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया हमने इसे। तो किसकी होगी, एंटरप्राइज की। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, दैट द enterprise pursuant to a single plan is। इसके अंदर एक सब पॉइंट, disposing of substantially in its entirely, such as by selling the component in a single transaction or by demerger। तो इसमें हम क्या हाईलाइट करेंगे, वर्ड डिस्पोजिंग। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन एंड इट्स एंटायरली, यानी कि हम सारा का सारा, पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या उसे बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि हमने पूरी एंटायरली या फिर सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन और बाय डीमर्जर। हमने किसी कंपनी के साथ डीमर्ज कर लिया और क्या करा हमने कि सारी एक ही बारी में हमने पूरा का पूरा अपने डिस्पोज कर दिया। एक कंपोनेंट, पूरा बिजनेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक कंपोनेंट की बात हो रही है सिर्फ। अब लिखेंगे हम पॉइंट नंबर 2 इसी का।
disposing of piecemeal such as selling off the components, assets, and selling its liabilities. यहाँ क्या कर रहे हैं हम टुकड़ों में बेच रहे हैं किसी भी कंपोनेंट को। पहले थोड़ा सा बेच दिया, फिर थोड़ा सा बेच दिया और लास्ट में जाके हमने पूरा का पूरा बेच दिया उसे। तो और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पीस मेल का मतलब टुकड़ों में बेचना। लिख देते हैं इसे, टुकड़ों में सेल करना। क्लियर? इसी का थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम। टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडमेंट। क्या कर रहे हैं हम, टर्मिनेट कर रहे हैं, अबेंडमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का काम बंद कर देना और अबेंडमेंट मतलब रोक देना किसी भी चीज़ को। यहाँ क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पे क्या करा, काम बंद कर दिया। हम वो वाली यूनिट बना ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे उसमें, और हमने यहाँ क्या कर दिया, उसे रोक दिया, आगे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा उसका। अब आते हैं फिर पॉइंट नंबर बी पे, दैट represents a separate major line of business or graphical area of operations। इसका हम सी पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। सी पॉइंट में है दैट कैन बी distinguished operationally and for financial रिपोर्टिंग पर्पस। अब हम यहाँ हाईलाइट करेंगे सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और यहाँ हाईलाइट करेंगे डिस्टिंग्विश्ड। तो इन दोनों पॉइंट्स में हमें एक सिंपल सी बात बताई गई है कि जो भी हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो क्या करें, सेम टाइप के ऑपरेशंस बंद नहीं होने चाहिए। अगर सेम टाइप के बंद हो रहे हैं तो हमारा वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। सपोज करो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है एक बिजनेस यूनिट में, और यहाँ पे दूसरी बिजनेस यूनिट है, वहाँ पे भी वही प्रोडक्ट बन रहा है बस हल्के से चेंजेस के साथ। और ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, हमारे बिजनेस यूनिट 3 है और वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। अब हमने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अब हम ये मानेंगे क्या ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तीनों अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें भी एक ही यूनिट ने अपना ऑपरेशन बंद किया है, तो हम इसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं या फिर जितने भी हमारी यूनिट्स हैं, हम जिसे बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, वो डिफरेंट होनी चाहिए, टोटल डिफरेंट, जो कि इस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। क्लियर? अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, इसके बारे में लिखते हैं हम, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट do not necessarily satisfy criteria A। यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में ये 3 पॉइंट्स पढ़े हैं,
ये इन सबको क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही। और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं ये सब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस लगेंगे, बट ये है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब नॉर्मल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। हम इन सभी पॉइंट्स को जो मैं अब लिखवाने वाली हूँ वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट नंबर, इसके हेडिंग डालेंगे 1 से। ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फ्रेज आउट। phasing out of a product line or class of service। एक काम करते हैं, पहले हम सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके ना एक्सप्लेन करेंगे कि ये होते क्या है। पॉइंट नंबर 2, discontinuing even if relatively abruptly several products within an ongoing line of business। Next point, shifting of some production or marketing activities for a particular line of business। Next, closing of a facility to achieve productivity improvements और कॉस्ट सेविंग। क्लियर। तो पहले हम यहाँ हाईलाइट करेंगे कुछ वर्ड्स को, जैसे कि हमारा फेजिंग आउट, यहाँ पे हो गया डिसकंटिन्यूइंग सेवरल प्रोडक्ट्स, यहाँ हो जाएगा शिफ्टिंग, देन हो जाएगा क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी। अब हम एक एक करके इनका पॉइंट समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं सारे पॉइंट्स। पहले पॉइंट में क्या दे रखा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फेजिंग आउट कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट लाइन को और एक लास्ट सर्विस को। सबसे पहली बात, फेजिंग आउट का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फेजिंग आउट का मतलब slowly the production of a product start diminishing and closed। इस बात से हम क्या समझे, फेजिंग आउट का मतलब क्या है कि हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, हम उसका प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही उसका प्रोडक्शन बंद होगा और हम एक टाइम पे आके क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है कि डिसकंटिन्यूइंग कर रहे हैं हम किस चीज़ की, सेपरेट प्रोडक्ट्स की, जहाँ जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस क्या है हमारा, कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे अगर बिजनेस में बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं और हम कोई भी एक प्रोडक्ट उसको बंद कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा लाइन ऑफ बिजनेस जितना भी है वो बंद हो जाएगा, वो ऑन गोइंग रहेगा, वो चलता रहेगा और ये कोई भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं माना जाएगा। ऐसे ही पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा अभी कि हम क्या कर रहे हैं, फेजिंग आउट कर रहे हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को, क्या कर रहे हैं हम कि उसके धीरे धीरे प्रोडक्शन
इनकम कर रहे हैं और उसके बाद धीरे से जाके उसको क्लोज कर देते हैं, तो ये भी हमारा कोई भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। अब पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है कि हम क्या करें, शिफ्ट कर रहे हैं ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग माना जाएगा? नहीं, ये डिसकंटिन्यूइंग नहीं होगा। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हैं या फिर हमारी प्रोडक्शन हम चेंज कर रहे हैं, तो ये कोई भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। यहाँ के देखें, क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी, हम एक फैसिलिटी को बंद कर रहे हैं, तो ये भी क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा? नो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक फैसिलिटी को बंद कर रहे हैं। हम कोई प्रोडक्ट लाइन या हमारे बिजनेस लाइन में आने वाली कोई भी ऐसी चीज़ को बंद नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे एक मेजर इफेक्ट पड़े। इसका हम एग्जांपल देते हैं कि सब लोगों के ऑफिस में एसी लगे रहते हैं, वो एक फैसिलिटी ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, हम एसी की फैसिलिटीज़ को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर इंप्रूवमेंट आ रही है और हम हमारे प्रोडक्शन में ज़्यादा सामान लगा पा रहे हैं और हमारी कॉस्ट भी बच रही है जिससे। तो क्या हो गया, हमने एक फैसिलिटी क्लोज की, इसकी वजह से हमारा बिजनेस यूनिट तो बंद नहीं हुआ, तो ये भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि बताएगा हमारा कि हमें किस किस चीज़ का डिस्क्लोजर करना होता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये जो हमने पढ़ा है अभी, पॉइंट नंबर 2, ये इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 4 to 5 में आएगा ही आएगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। और सेम पॉइंट नंबर 3, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसका। तो इसके पॉइंट्स लिखते हैं अब हम कि हमें क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा हमें। किस चीज़ का देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, कि हम कौन सा डिसकंटिन्यूइंग कर रहे हैं ऑपरेशन। यहाँ पे क्या है, हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा किस चीज़ का, कि हम कौन सी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी, बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं AS 17 में, in which it is reported as per Accounting Standard 17। चैप्टर का नाम क्या था, सेगमेंट रिपोर्टिंग। इसमें क्या था, हमने बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा था। सेम वही कि हमारे किस यूनिट में कौन सा चेंज आ रहा है और कौन सी हम ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ये हमें बताना कंपलसरी होता है कि वो बिजनेस सेगमेंट है या फिर जोग्राफिकल सेगमेंट। पॉइंट नंबर सी, डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। पॉइंट नंबर सी में हमें बताया है कि हमें डिस्क्लोज किस चीज़ का करना होगा, डेट का और नेचर का। किस टाइम पर, कि जब हमने इनिशियली डिसाइड कर लिया था कि एक इवेंट होने वाला है जिसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी हमें क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर। अब पॉइंट नंबर डी लिखते हैं, डेट और पीरियड इन विच द discontinuance is expected to be completed। हमें बताना पड़ेगा डेट और पीरियड के बारे में जिस टाइम हमारा डिसकंटिन्यू जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, कि इस टाइम तक हमारा डिसकंटिन्यू हो चुका है इस यूनिट का, वो भी हमें टाइम और डेट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर ई हो जाएगा हमारा, कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज।
अगर कोई भी बिजनेस यूनिट हमारी बंद हो रही है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उसकी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ की कैरिंग अमाउंट जो आएगी उसको डिस्क्लोज करना होगा और जो हमारी बिजनेस सेगमेंट होगी उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर एफ, अमाउंट ऑफ revenue and expenses in respect of ordinary activities attributable to discontinuing operations। मतलब जो भी हमारी अमाउंट आ रही है रेवेन्यू की, हमारे एक्सपेंसेस की, किस चीज़ के रेस्पेक्ट में, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के रेस्पेक्ट में, हमें वो भी बतानी पड़ेगी कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो हमारा होने वाला है उससे हमें कितनी रेवेन्यू और कितने एक्सपेंसेस जनरेट हुए थे। बस इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि एग्जांपल्स में क्या दे रखा है। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस यूनिट है जो कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी और सी, ये 6 प्रोडक्ट्स सेल करती है और इसकी टोटल रेवेन्यू है 100 करोड़। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, हमने एक यूनिट इसकी बंद कर दी, यूनिट बी, जिसकी वजह से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता था, 6 करोड़। 6 करोड़। तो फिर हम यहाँ देखेंगे क्या इस यूनिट को बंद करने के बाद हमने जब बी यूनिट बंद कर दी तो कोई मेजर चेंज आया हमारे रेवेन्यू में? नहीं, यहाँ पे हमें कोई भी मेजर चेंज नहीं आया क्योंकि हमारी रेवेन्यू कितनी थी, 100 करोड़, और एक यूनिट को बंद करने से हमारे कितने चेंज आ रहा है, सिर्फ 6 करोड़ का। तो यहाँ पे कोई हमारे क्वेश्चन में या हमारे चैप्टर में कहीं भी नहीं दे रखा कि कोई लिमिट स्पेसिफाई हो, ये हमें खुद से पता लगाना पड़ेगा कि हमारे किसी बिजनेस में कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, और वो इफेक्ट अगर आ रहा है तो वो मेजर होना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा और क्या हो रहा है, रेवेन्यू भी जो है हमारी वो मेजर रेवेन्यू में चेंज नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, तो ये जो यहाँ पे होगा ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं है। और अगर इसी एग्जाम्पल में हम कहें हमारी बिजनेस यूनिट है ए, बी, सी, डी, ई और एफ, और हम यहाँ पे सी यूनिट को बंद कर रहे हैं जबकि हमारा टोटल रेवेन्यू इस पूरे बिजनेस का है 100 करोड़। और अब हमें यूनिट सी कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था, 26 करोड़। अब यहाँ मोर देन 1/4 हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था सिर्फ एक अकेली यूनिट सी से। तो हमारा क्या माना जाएगा, ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाया जाएगा क्योंकि मोर देन 25% हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसी यूनिट क्लोज करने पर हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेज में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए हम इस वाले यूनिट को कहेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। वो बिजनेस यूनिट जो हमारे बिजनेस पे एक मेजर इफेक्ट डाले वो होता है हमारे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और जो कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा या फिर जिसके होने या ना होने से हमारे बिजनेस पे कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ रहे, वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं होते। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, हमारी 4 बिजनेस यूनिट्स हैं और ये सब रेवेन्यू देती हैं हमें 100 करोड़ का।
एक देती है हमें 25 करोड़ का, एक देती है हमें 15 करोड़ का, अगेन 25 एंड 35 करोड़। ए, बी, सी और डी। अगर हम इसमें देखें कि यूनिट ए जो है हम इसका प्रोडक्शन बंद कर दे तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा? यस, बिकॉज ये क्या कर रही है, यहाँ पे 25% मेजर चेंजेस आ रहे हैं। किसकी वजह से? एक यूनिट बंद होने की वजह से। सेम अगर हम 35 को बंद कर देते हैं तो 35% हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। और अगर हम वहीं यूनिट बी का कर देते हैं, क्योंकि 15% दे रहा है, तो ये एक मेजर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें 15% ही रेवेन्यू कम हो रहा है। कितने में से? टोटल रेवेन्यू में से। तो बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, टोटल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और थ्योरी में भी हमारा जो आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, या तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की कौन कौन से डिस्क्लोजर्स ज़रूरी होते हैं, या फिर कि हमें एग्जांपल्स देने होते हैं एक्टिविटीज़ के। हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर हमारा बिजनेस शिफ्ट हो रहा है एक या फिर प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में चेंज आ रहा है किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में, तो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। बाकी बहुत ईजी चैप्टर है ये। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी टाइप की भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।